आज इम्पोर्टेंट विषय पे मैं लेने वाला हूँ कि जो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज तो लास्ट डे है ध्यान के लिए और हमें पहुँचना था सुख और उपेक्षा। तो होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, पर हमें और थोड़ी जानने की ज़रूरत है, जो विपश्यना तक लेके जाता है, जभी हम ये सही तरह से ध्यान समझते हैं और करते भी हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर अभी हम जाएँगे और मैं आपको बताता जाऊँगा कि कैसा हमें प्रैक्टिस करना है, तो क्या कर सकते हैं। अभी जितने भी हुआ है तो ठीक है, पर आगे के लिए अगर किसी को सही तरह से करना है, तो क्या कर सकता है? तो एक सूत्र है जहाँ पे ध्यान सूत्र, ठीक है? उसमें बुद्ध अच्छी तरह से समझाते हैं कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से बस पहले ध्यान से ही वो विमुक्ति पा सकता है, ठीक है? पहले ध्यान, तो ये कैसा होता है? कैसा कर सकते हैं? क्या हमसे वाक़ई हो सकता है? ठीक है? ये कुछ क्वेश्चन्स हमारे लिए आ सकते हैं, तो पहले इसको सही तरह से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बुद्ध कहते हैं उस सूत्र में, सो यादेव तथा होति रूपगतम वेदनागतम संज्ञागतम संखारगतम विज्ञानगतम ते धम्मे अनिच्यतो दुःखतो रोगतो गंडतो सल्लतो अघतो आबाधतो परतो पलोकतो शून्यतो अनत्तो समनुपस्सति। तो ये आपने सुना भी होगा, हमने प्रैक्टिस भी किया है। पर अभी मैं क्या करूंगा, ऐसा बैठूंगा आंख वांख बंद किए बिना, ठीक है? तो रूपगत, जो रूप में है, चाहे मेरा रूप है या किसी और का भी रूप है, जो रूप के संबंधित है, वो रूप है। ये तो अनित्य है, देख रहा हूं, सही है, बचपन से आज तक चलता गया है, वैसे एक 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 करता गया। वेदना भी वैसे ही है, आंख से जो देखा देखा था तभी, कान से जो सुना था तभी, ये सब चला गया है। संज्ञा, जो कुछ भी मैंने सिंबलाइज बनाया था, एक निमित्त या पहचान या चिन्ह बनाया था, वो सारा अभी चला गया। संखारगत, जो मेरे इरादे थे, ऐसा होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, वो भी चला गया। और विज्ञानगतम, जो कुछ भी मैंने ए फॉर एप्पल किया था, आज तो वो कोई फायदे वाला बात नहीं है। जैसे डब्ल्यू फॉर वाइफ किया था, वो भी कोई फायदे वाली बात नहीं है, ठीक है? यस फॉर सन। तो मैं ये देखता हूं कि ये जो धम्म है, ये पूरा रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान, पहले इसको बनाया, ऐसे बैठा हूं, रूप को देखा, ये इसमें मेरा करके कुछ भी नहीं है, स्वयं देख रहा हूं। क्योंकि आज तो थर्ड डे है, ध्यान तक तो गया हूं, सही तरह से किया है, तो मैं यहां बैठा हूं और देख रहा हूं, 5 मिनट 10 मिनट के लिए नहीं, पूरा देखो। फिर अभी मैंने आंख को देखा, आंख का जो विज्ञान है वो कान का विज्ञान नहीं है। तो हमारे पास कितने मन है, अगर ये क्वेश्चन आए,
तो हमारे पास 6 मन है, ये याद रखो, 1 मन नहीं, 6। जो मन, विज्ञान, चित्त, तीनों नामकरण एक ही है, तो अलग-अलग में कह सकते हैं पर यही है। तो चकुंच पटिच्च रूपे च उपज्यति चक्षु विज्ञानम, वैसे ही सोतंच पटिच्च सद्दे च उपज्यति सोत विज्ञान। आपने सुना होगा, फिर से वो रिपीट करने की जरूरत नहीं। इसमें ये देखने की आपके पास 6 विज्ञान है, तो विज्ञान खंड मतलब 6 विज्ञान। रूप खंड का मतलब पठवी आपो तेजो वायु वर्ण रस गंध ओज। तो वेदना खंड वैसे ही होनी चाहिए, तो चक्षु संपज्जस वेदना, सोत संपज्जस वेदना, घान संपज्जस वेदना, जिह्वा संपज्जस वेदना, काय संपज्जस वेदना, ऐसा 6 वेदना आनी चाहिए। फिर संखार संज्ञा, रूप संज्ञा, शब्द संज्ञा, गंध संज्ञा, वैसे 6 संज्ञा है। फिर इसके बाद में आता है संखार, चक्षु संचेतना, सोत संचेतना, घान संचेतना, जिह्वा संचेतना, जो मैं चाहता हूं ऐसा हो, या रूप संचेतना, शब्द संचेतना, गंध संचेतना, रस संचेतना वगैरह। तो मैंने देखा सारा 6 है, इसमें कोई एक करके तो नहीं है। ठीक है, मतलब रूप के अलावा सारा 6 है, देख लिया। तो मैं ये धम्म को सही तरह से देखा, ये किसी का भी नहीं, अनंत। तो मैं ऐसा बैठा, आराम से बैठा, सांस अपने आप आ रही है, जा रही है, मुझे उसके लिए कोई प्रयास ही नहीं करना है। 20 घंटे तक बैठ सकता हूँ आराम से। कहीं बैठो मतलब बैठना नहीं है, मैं खड़ा हो सकता हूँ, चल सकता हूँ, कुछ काम है काम कर रहा हूँ, वो जो कुछ भी करना है, पर सांस छूट नहीं रही, अटेंशन वहां पे है, मनसिकार वहां पे है, सांस और अवेयरनेस सती सारा आ रहा है। तो जब भी मैंने ऐसा किया तो क्या होता है, सोते ही दम्मे ही चित्तम पटिवापेत्वा अमताय धातुया चित्तम उपसंहरति। इसने मन को वो 6 आयतन से हटा दिया और अमताय धातुया चित्तम उपसंहरति, इसके मन डेथलेस अमृत के यहाँ पे आ गया। तभी वो क्या करेगा, एतम संतम एतम पणीतम यदिदम सब संखार समथो सबूपदी पटी निस्सगो तन्हखयो विरागो निरोधो निब्बाणन्ति। क्योंकि मैं सुख और उपेक्षा पे हूं, तो आसव को भी देख सकता हूं और आसव क्षय भी कर सकता हूं। इस एतम संतम एतम पणितम से तो अभी हम देखेंगे। तो पहली बात यह है कि कितने आसव है, वो भी दिखाई देगा, कामासव, भावासव, अविज्ञासव, और कभी कभी दिट्टी आसव भी डालते हैं, पर है तो 3 ही। तो मैंने ये देखा, फिर क्या होगा, ये ध्यान में प्रकट होगा। जैसे ध्यान में प्रकट हुआ, विपश्यना शुरू हो गई अपने आप, मुझे कुछ नहीं करना है, ना मुझे इसके पीछे पड़नी है, ना कुछ करनी है। देखा कि अच्छी तरह से ये समझ में आ रहा है, इतनी अच्छी तरह से आ रहा है कि वो आश्रव आ रहे हैं वो पता है,
आश्रव जा रहे हैं वो भी पता है। तो पहला जाता है कामाशव, काम के प्रति आसक्ति चली जाइए, क्योंकि ये जो मजा आ रहा है काम से भी अच्छा है, तो अनागामी फल आ गया। तो बुद्ध कहते हैं यदेव तथा होती, जो कुछ भी वहां पे है वो है रूपगतम, वेदनागतम, संज्ञागतम, संखारगतम, विज्ञानगतम। ये मैंने 5 खंड मेरे ही आंख के सामने देखा। तो उसने समाधि के अंदर चला गया। जब भी इस तरह से वो समाधि के अंदर चला गया, वो आश्रव देखने लग गया। अगर रूप को देखता है, काय बहुत ही स्टेबल है, तो उसने देखा कि काय मेरा करके आ जाता है, तो भव आसव आ जाएगा जो पहले आता था। उसने वेदना देखी, तो वेदना तो संफस्स जैसा वेदना है, इससे फस होने के बाद वेदना ये है। तो वहां पर भी कामासव आ सकता है अगर काम के अंदर जाएगा, नहीं तो भावासव आ जाएगा। उसने देखा कि संज्ञा है, और संज्ञा हर चीज के लिए चाहिए, वही संज्ञा अविद्या क्रिएट करती है। तो उसने वो देखा। संखार, ये मैं इतने टाइम पे भी कर सकता हूं करके मेरा था, तो भावासव आ गया। और विज्ञान, अगर ये विज्ञान परिशुद्ध हो गया तो मैं ही विज्ञान हूं करके आ जाएगा। फिर धिट्टी आसव के साथ अविद्यासव आ गया। तो इसीलिए मेरा प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए? संकत, पटिच समुत्पन्न, खाय धम्म, वाय धम्म, विराग धम्म, विरोध धम्म, क्योंकि सारा अनित्य है। जैसे मैंने इसको देखा तो मुझे पूरा समझ में आ गया। पंचखंड में अनित्यतो, दुःखतो, रोगतो, गंडतो, सरलतो, परतो, पलोक सॉरी अगतो, आबादतो, परतो, पलोकतो, शून्यतो, अनत्तो, 11 पूर्ण तरह से विमुक्ति तक आ गया। क्योंकि मैंने देखा कि रूप में ऐसा है, वेदना में ऐसा है, संज्ञा में ऐसा है, संखार में भी ऐसा है, विज्ञान में भी ऐसा। जैसे मैंने इसको देखा, कामासव निकल गया। क्योंकि काम के लिए तो जोड़ना पड़ेगा। जब भी मैं ऐसा देख रहा हूं तो जोड़ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि अभी मैं ध्यान में आ गया हूं, तो काम का कोई फायदा नहीं है वहां पे। तो अनागामी बन, ठीक है। जैसे ये हो गया, मेरे समझ में आ गया कि कामासव चला गया। अभी आते हैं भवासव में। तो इसमें क्या होता है, जो बाहर जा रहा था, मुझे ऐसा बनना है, वैसा बनना है, मन अभी शांत हो गया। उसको कुछ भी नहीं बनना है, ना उसको पति बनना है, ना उसको पत्नी बनना है, ना उसको भाई बनना है, बहन बनना है, ये बनना है, वो बनना है, कुछ भी नहीं बनना। उसको देवता भी नहीं बनना है, ब्रह्म भी नहीं बनना है, कुछ भी नहीं बनना है। वो भव आसव से बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि उसने देखा अनित्य है, दुख है, परत है, पलोकत है, शून्यत है, अनंत है। तो उसमें उपादान है ही नहीं है। उपादान के भाव बिना तो भव नहीं होती है। उपादान इसलिए क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें क्या नहीं है? तन्हा, क्रेविंग नहीं। बस हो गया, उसका भाव आसव निकल गया। फिर आते हैं अविद्यासव। फिर आता है रूप राग, वो चला गया, टिक नहीं पाएगा। अरूप राग, वो भी चला गया। ये दो चला जाने से मान चला गया।
मान चला जाने से उडच चला गया, उडच चला जाने से अविद्या चला गया। तो उसने क्या देखा? दुख को देखा कि कौन सा भी स्टेट दोनों टिकती नहीं है। तो उसको कुछ नहीं कर सकते। तो समुदाय को देख लिया, निरोध को देख लिया, और लास्ट में इसने मार्ग को ही देख लिया, क्योंकि जल जो हम कल कर रहे थे, सम्मा संकल्पो, निखम्म संकल्पो, अव्यापाद संकल्पो, अभिहिंस संकल्प, जैसे मैंने ये कंप्लीट किया तो ये तम संतम ये तम पणितम याद आ गया। तो मुक्ति का मार्ग यहाँ पे मुझे आ गया। सो ते ही दम्मे ही चित्तम पटिवापेति। वो पटिवापेति मतलब वो से हट गया पूरा। जैसे वो हट गया, अमताय धातु या चित्तम उपसंहरति हो गया। अभी उसको कुछ भी बिकमिंग मतलब बनने की है ही नहीं है। तभी क्या होगा? ये तम संतम। क्यों? मैं चला गया। ये तम पणितम, कोई कंडीशन ही नहीं है, मतलब संकत चला गया। यदिदम सब संखार समतो, काय संखार, वची संखार, मनो संखार, तीनों रुक गए। सब्बूपदी पटि निस्सक को, पंचखंड को मैं करके कहना चला गया पूर्ण तरह से। तन्हक है, पंचखंड के बिना तो कोई क्रेविंग आ ही नहीं सकता, तन्हा आ ही नहीं सकता। इसीलिए विराग हो, निरोध हो, क्योंकि वो प्रोसेस ही बंद हो गया। मैं करके पहचान ही बंद हो गया, इसीलिए निब्बाण हो गया। बहुत ही सरल, मतलब ऐसे निब्बाण पाने के लिए ये सूत्र। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई इसको सही तरह से करे, दो आउटकम्स, दो चीज हो सकती है, एक अनागामी या अरहत। तत्सो तथा तिठो आसवम आसवनाम खयम पापुनीति। मतलब ऐसे कहीं बैठ के फिजिकली, मतलब काय ऐसे बिठा के घंटों बैठना नहीं है, वो निब्बाण धातु पे रह गया है, अमत अमृत के यहाँ पे रह गया है। तो जैसा वो रह जाता है तो खंड कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी मैंने देखा अनिच्च, दुख, अनंत, कंप्लीटली पूरी तरह से मैंने देखा है। इसलिए क्या हो गया, अभी मैं जब भी देखता हूं रूप पटवी आपो तेजो वायु, वेदना कुछ भी नहीं है, उपेक्षा, संज्ञा, कौन सी संज्ञा आएगा? कौन सी संज्ञा आएगा? अनिच्च संज्ञा। कौन सी संखार आएंगे? समर्थ। कौन सी विज्ञान आएगा? निरोध। तो पूर्ण हो गया, तो जागृत हो गया। तो अगर आसव खय इस वक्त नहीं होता है तो अनागामी बन के वो पैदा हो जाएगा, नहीं तो अरहत बन जाएगा। तो बुद्ध कहते हैं कि पंचानाम
ओरम भागियानाम संयोजनानाम परीक्षाय। तो यहाँ पे आने के बाद वो 5 जो लोअर ओरम भाग्य मतलब जो नीचे का है, इसने छोड़ दिया। सखाई दिट्टी विसिकिच्छ शील वित्त परमासतो, सुतापद पे चला गया था। और यहाँ पे वो काम छंद या कामराग, व्यापाद या पटिक दोनों उसके चले गए। तो सिर्फ ऊपर का 5 रह गया, नीचे का इसका हो गया। अभी वो कभी नहीं आ सकता। तो इन लोगों को अगर ये सुख तक आ गए या उपेक्षा तक आ गए तो कल ये विपश्यना करने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मैं सोचा कि आज इसका इंट्रोडक्शन करा देते हैं और कल इसका प्रैक्टिस देखते हैं। अगर लग जाती है तो अच्छी बात है, नहीं लगती है तो ठीक है, कोई और देख लेते हैं। पर ये याद रहे, ये सांस के साथ ही वर्क होता है, सांस के बिना नहीं वर्क होता है। और कहीं पर भी आपका निवरण है, वर्क नहीं होता है। अगर आपका काम छंद वैसे ही वैसा है, वर्क नहीं होता है, तभी क्या करना है? जो मैंने आज भेजा है, डॉक्यूमेंट जो भेजा है, उसके ऊपर ही प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपका आदिशील नहीं हुआ है। तो आप आदिचित्त कर ही नहीं पाओगे। आदिपन्य तो दूर की बात है। ठीक है, तो ऐसा हमें करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो छोटा मैंने बताया कि ज्यादा बताने से ज्यादा हो जाएगा, फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो मैंने सोचा कि कम से कम आधा घंटा करेंगे या 40 मिनट्स करेंगे, काफी है वर्कआउट करने के लिए। तो करीबन 25 मिनट हुआ है। ठीक है, आज के लिए। किसी का कुछ क्वेश्चन है इसके बारे में तो बात कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आज के लिए समाप्त करें। कैसी प्रैक्टिस करना है मैंने बता दिया है कि आपको पहले ध्यान में आना चाहिए। अगर ध्यान में नहीं आते, मतलब ये लोग ध्यान पे आना चाहिए। अगर कल तक ध्यान में नहीं है तो हमें ध्यान का ही प्रैक्टिस करना है, विपश्यना नहीं करना। जब तक हमें ध्यान नहीं होता है तब तक विपश्यना करके कोई फायदा भी नहीं। अगर किसी को विपश्यना करना है, जो गोयंका जी का जो सिखाया हुआ बॉडी स्कैनिंग वो कर सकते हैं। वो विपश्यना छोटे बच्चों का है, वो जितनी बार करना है करो। पर जो बुद्ध कहते हैं वो विपश्यना करने के लिए तो आपको ये सारा करना पड़ेगा। तो कल ये लोग वेस्ट ना करें। अगर उनको नहीं हो रहा है तो वो गोयंका जो सिखाया है वही करो, विपश्यना 3 दिन लगातार, भंग अवस्था वगैरह वगैरह वही करो, नो प्रॉब्लम। पर टाइम पास मत करो, यहाँ बैठ के अरे अभी मैं क्या करूं, नहीं, कुछ नहीं करना है। वही गोयंका जी जो है वही करो। जिनको भी विफलता है, मतलब सफलता नहीं है, विफल हो गए, उनको बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो गोयंका जी सिखाया है वही कर सकते हैं, इसमें क्या है, नो प्रॉब्लम। जब तक ये नहीं मिल जाता, आप गोयंका जी का ही प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट आप कुछ कर रहे हो। अगर ये भी छोड़ दिए, वो भी छोड़ दिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आप उसी पे पकड़ के बैठो। आपने 10 शिविर किया है तो ये समझो ये 11वां शिविर है, गोयंका जी के टेक्निक का ही कंटिन्यू करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर किसी का कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है? नहीं, नहीं। विनोद जी कहो। सर मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, क्योंकि
जैसे कि मैं तो थोड़ा मिक्सअप कर रहा था, मैं अभी समझ रहा हूँ। जैसे कि ये तो वॉकिंग मेडिटेशन की जो है उसमें मैं किया करता हूँ, मगर इसके साथ में ये सीलबंद सूत्र की जो 11 स्टेप है उसको भी माइंड से नैरेटिव रूप से जा रही थी, क्योंकि ये अनंत तो ये जो 11 के चक्कर हुआ है, तो इसमें होते हुए कि क्या है कि कभी कभी जब माइंड उसको छोड़ देती है तो फिर माइंड नैरेट करने लगती है कि तुमने तो ये समझा ही नहीं, तुमको तो अनित्यता देखना था। तो कहाँ पर अनित्यता, स्पेस। तो बहुत प्रॉब्लम हुई सर 2-3 दिन मेरे से। इसके बाद में मैंने कहा कि ये सीलबंद को छोड़ दो, अभी इसको अभी यहाँ पर मेरे को मिक्सअप नहीं करना है, जैसा है वैसा देखा करो। तब भी ये डिस्टर्ब कर रहे हैं सर। अब मैं तो सीलबंद तो अभी उसमें डाल के मिक्सअप करके थोड़ा डिफिकल्ट हुआ ही मेरे को, इसीलिए मिक्सअप करना अच्छा नहीं लग रहा है सर मेरे। मिक्सअप मत करो। देखो ऐसा है विनोद जी, आपने अच्छा पूछा। समझो अभी मुझे कहीं पे तकलीफ आ रही है, कहीं पे रुक गया हूं, गो बैक टू गोइंग का फॉर टाइम बीइंग, वो उलझन चला जाएगा। देन आफ्टर द माइंड बिकम्स काम, देन कम टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट यू अंडरस्टैंड कि ये क्या है। जैसे अनिच्यतो, दुःखतो, रोगतो, गंडतो, सल्लतो, अगतो, आभादतो, परतो, पलोकतो, शून्यतो, अनंतो, 11। इसको पहले याद तो करना है ना। सो सीलवंत सूत्र पढ़ के भी कोई फायदा नहीं, अगर हम याद ही नहीं रख पाएंगे ये क्या है तो कोई फायदा ही नहीं है। तो पहले मुझे ये देखना है कि अच्छा ये 11 है, ये 11 पहले याद तो करेंगे ये क्या है। तो शुरू करता हूँ। अगर मैं विनोद हूं तो मैं ऐसा करूंगा, मैं तो जो वर्क होता है पहले उसको लेता हूँ कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। जो वर्क हो रहा है, सांस जैसे गोइंका जी कहते हैं आना पान वही किया, और फिर ये बॉडी स्कैनिंग किया। तो जो विपश्यना है वो करता रहा, एक दिन किया, अच्छी तरह से किया, वेरी गुड, अभी एक फिट हो गया। अभी वो उलझने चली गई तो मैं लेता हूं और लेके ये देखता हूं कि बुद्ध क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सॉरी सारी बुद्ध क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देख भाई ऐसा है, श्रोतापन के लिए यही करना है, सकदगामी के लिए भी यही करना है, अनागामी के लिए भी वही करना है, अरथ के लिए भी वही कर। वेरी गुड, ये इन्होंने बताया, मतलब है इसमें कुछ तो है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा देखिए जब भी हम मिलेंगे ऐसे तो मैं कहता हूं कि देखो सर मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं, ये अनिच्य दुख, ये रोगतो, गंडतो, सल्लतो, अघतो, आबादतो, परतो, पलोकतो, शून्यतो, अनंतो सही तरह से मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है, इसको कहां से मुझे लेके आना है और कहां प्रैक्टिस करना है, ये मेरी समझ से बाहर है। ऐसा में समझो आप मुझे सिखा रहे हो, मैं आपको पूछता मुझे इसको कहां पे लेके आना है। तो मैं कहूंगा अगर आप होते हो तो आप कहेंगे पहले समता किया है आपने, वो क्या होता है। तो हम बहुत पीछे रह गया मैं फिर, क्योंकि समता के बिना तो ये तो कर ही नहीं पाऊंगा, इम्पॉसिबल है। क्योंकि मन स्टेबल नहीं है तो ये हो नहीं पाएगा। मन स्टेबल होनी चाहिए, तो स्टेबिलिटी के लिए जो चाहिए पहले वो बताइए। हाँ, स्टेबिलिटी के लिए पहला आपका 10 अकुशल निकालो। निकाला सर, फिर इंद्रिय संवर्ग करो। इंद्रिय संवर्ग किया सर, अच्छा इंद्रिय संवर्ग किया ना सही तरह से, हाँ किया। तो मन बाहर नहीं जाएगी, अभी नहीं जाएगी, 100% यकीन है नहीं जाएगी। तो कैसे पता चलता है, सांस आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हाँ सर, देखने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ रही है। वेरी गुड, अभी बताता हूं। अनिच्य आप कैसे आए, मतलब आप पैदा कैसे हुए भाई, वहां से शुरू कर। मैं ऐसा बैठा, हाँ समझ में आया क्या, ये समझ में आया कि
मैं करके जो है, मैं काय को कह रहा हूं, वो जो काय है वो चला गया है, और जो मन करके मैं कह रहा हूं वो भी, वो बचपना का जो मन था वो चला। समझ में आ गया? ये तो अनिच्छ है, अराइजिंग एंड पासिंग दोनों हो गया है। तो दुख देता है कि सुख देता है? 100% दुख देता है सर। वेरी गुड। तो ये रोग है कि नहीं है? वो क्या होता है? अरे भाई, जो गुजर जाता है वो रोग है कि नहीं है? आप उसको टिक नहीं पा रहे हो, अभी वो चला गया है, वो तो रोग है। हाँ हाँ, उस तरह से देखता हूं तो रोग है, सही है। तो गंड है कि नहीं है? वो क्या होता है? सूजन है कि नहीं है? क्योंकि वो दर्द देता है। क्यों? जब भी आप बचपना याद करोगे तो वो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अभी जवानी याद करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, युवा की अवस्था को याद करोगे तो भी कुछ नहीं कर पाओगे। वहां पे जो कोई भी लोग थे वो चले गए हैं। दुख दे रहा है, 100% दे रहा है। तो जैसे एक जो सूजन होती है या एक बॉयल जो कहते हैं, वैसा इतनी दर्द देती है कि जब भी मैं याद करता हूं तो ऐसा लगता है अरे यार ये पूरा चला गया। अच्छा, सल्ल तो बाण की तरह है, चुभती है। वैसे एक एक करता गया तो मैंने देखा ये रूप चला गया, वो आंख, वो कान, वो नाक, वो जिह्वा, वो काय, वो मन चला गया। तो वो भी ऐसे ही चल रहा है। वो संज्ञा, जो बचपन का संज्ञा जो था, मेरा स्कूल वाला है, मेरा ये है, वो है, मेरी माँ है, मेरा पिता है, मेरे दोस्त है, मेरा ये है, वो है, भी चला गया। डन। संखार, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ऐसा बनूंगा। और जो विज्ञान जो बचपन का था तो कब का चला गया है। हर दिन कटता 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 गया। समझ में आया? मैं कहता हूं तो क्या कहा था? अगर ये समझ में आ गया तो क्या बनोगे? सुतापन। देखो तो सही आया कि नहीं। मैं ऐसे बैठ के देखता हूं, लग तो रहा है, ऐसा नहीं है। थोड़ी डीपर जाके देख कि जब भी तुमने अनिच से अनंत तक गए, तुम्हारे मन का परिवर्तन हुआ है या वैसे ही है? समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा टाइम लो, ऐसे बैठो। जो बुद्ध कह रहे हैं वो तेरे समझ में आया कि नहीं आया? नंबर 1। नंबर 2, जब भी तुम ये पंचखंड करोगे तभी तुम्हें ऐसा मैं करके नहीं है करके आया। आया। जब भी वो आया तो तू कौन है अगर वो टाइम पूछोगे तो कोई भी नहीं है। नहीं है। तो राग है वहां पे, किसके लिए? वेरी गुड, पैसे रखो। द्वेष है? नहीं। मोह है? निब्बाणम परम सुखम। राग खयो, दोषक खयो, मोह खयो, निब्बाण। एक्सपीरियंस किया। पर वो देख तो सही है कि नहीं है? है। छोटा मिला है, ठीक है। तो समझ में आ गया ना? राग द्वेष मोह जब भी चला जाता है और ये पंच उपादान खंड चले जाते हैं, इसके बदले में पंच खंड रह जाते हैं, तो
निब्बाण होता है। समझ में? मैं कहता हूं हाँ, फिर आगे बढ़ते हैं, यही चीज करते हैं। तो एक टाइम आता है कि जो ग्रॉस, जो स्थूल जो काम है वो चला जाता है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इसमें कुछ भी नहीं है, और उसके साथ में व्यापार भी चला जाता है। जो स्थूल है, सूक्ष्म वाला रह जाता है, स्थूल वाला चला जाता है। तभी भी यही होता है, ऐसा लगता है कि कुछ हुआ है मुझे, और जो सोतापत्ति फल पे जो हुआ था इससे भी ज्यादा हो गया इस बार, ज्यादा टाइम पर चला। और मैं जब भी इसको अनिच्चतो दुखतो रोगतो गंडतो सल्लतो परतो पल वैसे जो किया, एक अलग सी खुशी आ रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये खुशी कैसी खुशी है। तो समझो मैं आपके पास आता हूं, ऐसा हो रहा है, आप क्या कहेंगे? वंस रिटर्नर बन गए, एक बारी वापस आओगे, क्योंकि आपका कामछंद व्यापाद इतनी टूट गई है, इसीलिए इतनी खुशी आ रही है। वेरी गुड। फिर यही करता रहा तो अनागामी हो गया, क्योंकि जो रह गया था कामछंद व्यापाद वो भी चला गया, तो अनागामी फल पे आ गए। यहां तक तो इससे भी आ सकते हैं, इससे भी आ सकते हैं, बस सिंपल है ऐसा। So the only thing is that you should not combine too many things, you should reflect upon it. वही कि मल्टीपल, जैसे कि मल्टीपल थिंग्स कम्स टुगेदर, तो वर्ड प्रोसेसर है ना, तो प्रोसेस करके उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए प्रॉब्लम होती। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर ये मैं वॉकिंग कर रहा हूँ तो जस्ट फोकस ऑन समथा, ये अभी ये नहीं रहा हो, ताकि अब चलते ही तो पता चलता है कि अभी मैं यहाँ था, अभी वहां पर है, तो अनित्यता तो उसको माइंड में उसको एक्सपीरियंस में हो ही रही है। तो ये माइंड को क्यों कहना है कि ये ये समझो अनित्यता है, ये करो, वो जो चैटर चैटर करता है ना, उसको मैंने सोचा कि अभी आप रहो भाई, अभी अभी वैसे ही हो रही है। तो टाइमली नहीं हुई, क्योंकि वो फिर सूत्र के बेसिस से उसको देखो तो ठीक है, मगर इन दैट टाइम तो माइंड इतना शार्प नहीं हुआ कि वो दोनों तरफ से डील कर सके। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी एक मैं काम करूँ, जब मैं सीटिंग में बैठूं तो ठीक है, no problem, whatever way it works you do it, but don't combine and don't get confused. You split it up. और अगर कुछ भी नहीं चल रहा है, जो अच्छा चल रहा था उसको थोड़ा करो, let it calm down and again come back. Yes sir, thank you. Sure. घनश्याम दास जी, क्षमा याचना हो जाए। जी सर। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन माया कृतं अचयं खम मे भन्ते पूर्पय्या तथागत उतं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम मे धम्मा संदिग्ध अकालिक धम्मं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम मे संग पुण्यं खेतं अनुत्तरोति। साधु 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 साधु।